चलो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देख लिए हैं और ये एक्सरसाइज 2.2 होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जो नया एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस। x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, सेम जैसे हम लोग 2.1 में किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी 2.2 में ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करना है, जहाँ आपको x टाइप के वेरिएबल है, जैसे हमारा y z जो भी रहेगा उसको लेफ्ट साइड में लेके आना, जो कांस्टेंट यानी नंबर है उसको राइट साइड में लेके जाना है, और फिर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे यहाँ से, वही हमारा यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। देखिए x/2 है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में x/2 है जैसा है उसको हम वैसे लिखेंगे x/2। राइट साइड में x/3 है, इसको लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन का बड़ा काम होगा और महत्व होगा। यहाँ पे देखिए प्लस x/3 है, इसको इधर लेके आएंगे तो मुझे मिलेगा x/3। और इधर देखो आपको 1/4, ये माइनस है, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस 1/5। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा हमारा यहाँ पे 6, और इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना हो जाएगा 3, और 3 जो ऊपर में हमारा नंबर है उस x के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 टाइम्स 2 6 होता है, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे जो साइन माइनस है उसको हम लोग यहाँ पे 2x लिखें, इक्वल टू, सिमिलर राइट साइड में भी एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम होगा आपका 20, तो हमने यहाँ 20 लिखा। इस 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 4 इंटू 5 20 हो गया, तो 5 इंटू 1, यहाँ पे क्या करेंगे 5, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, 5 टाइम्स 4 40, सॉरी 5 टाइम्स 4 20, 4 इंटू 1 यहाँ पे बनेगा 4। आगे देखिए, हम फर्दर अगर सॉल्यूशन करेंगे 3x माइनस 2x करेंगे तो मुझे बचेगा x अपॉन यहाँ पे बनेगा 6, विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ये x इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और 6 9 के साथ मल्टीप्लाइड होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 20 इंटू एक्स 20x बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू 6 बनेगा। क्लियर है, हम आगे इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखो जब आप क्या करोगे 2x 20x, एक बार लिख लेता हूँ इधर भी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 20x इक्वल टू 9 इंटू 6, मैंने मल्टीप्लाइड नहीं कर रहा क्योंकि बाद में तो कटना ही है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। सो x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 9 इंटू 6 अपॉन हम यहाँ पे 20 कर लेते हैं। ठीक है, अभी 2 से काटते हैं तो 2 टाइम्स 3 6 बन जाएगा, और 2 टाइम्स 10 हमारा क्या बना है 20। एक यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि और काट तो नहीं रहा है, तो आप एक काम करो 9 इंटू 3 करो, कितना बनेगा 27, 9 टाइम्स 3 27 अपॉन यहाँ पे 10, यानी x का वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिला वो 27/10 मिला। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं और इसको आप डेसिमल में भी रख सकते हो। सो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में रखे हो तो क्या करोगे, देखो 10 से डिवाइड करोगे इसको 27 को, है ना, और यहाँ पे देखो 10 टाइम्स अगर हम 2 करेंगे तो कितना बनेगा 20। क्लियर है, बचा कितना मेरा 7। इस 7 को आप उधर लेके जाओ ऊपर तरफ, यहाँ पे लिखने का तरीका, और ये जो 10 है ना यहाँ पे लिखा, तो इसका मतलब हमारा 2:7/10, इसको आप ऐसे बना के लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। या फिर हमारा एक और तरीका है, इसको आप डेसिमल में बदलो। डेसिमल में कैसे बदला जा सकता है, 27/10 है ना, तो एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाओ, देखो एक और ये जीरो है, एक जीरो के बाद लगा लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 2.7, तो x का वैल्यू आ गया आपका 2.7, ये आंसर है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2.7 या तो आप यहाँ रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे वेरिएबल देखो n है, तो ये n का वैल्यू निकालना है मुझे, तो सबसे पहले n/2 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3n यहाँ पे है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 3n/4, इसको हम लोग इसी साइड में रखते हैं। बाकी एक और हमारा क्या, सॉरी यहाँ पे 5n/6 है, विच इज़ इक्वलेंट टू 21 गिवन है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 4 6 का एलसीएम हो जाता है हमारा 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करिए 12 को, 2 टाइम्स 6 12 होता है, 6 इंटू n बन जाएगा हमारा 6n।
या माइनस साइन है, माइनस लगाइए, 4 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स 3 12 होता है, और 3 इंटू 3n कितना होगा 9n। ठीक है, आगे देखिए ये प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लगाते हैं हम, 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, 6 टाइम 2 और 2 इंटू 5 कितना बनेगा मुझे 10n। ठीक है, विच इज इक्वल टू 21। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 10n पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है 6n, तो मुझे मिलेगा 16n माइनस 9 बाई हमारा बना 12 विच इज़ इक्वल टू 21। अभी आप क्या कर लो, सॉरी यहाँ पे 9n है, 16n से 9n माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना 7n, तो मुझे मिला यहाँ पे 7n डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू आपको क्या करना है 21। अभी आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो 7n इंटू 1 है ना, 7n इंटू 1 आपके बन जाएगा 7n, और इधर आप मल्टीप्लाइड करोगे तो 12 इंटू 21 हो जाता है। अभी आप क्या करो, हमारा 7n है, सो 7n इक्वल टू हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं 21 इंटू 12। ठीक है, अभी आप n का वैल्यू निकालते हैं, तो n यहाँ है, ये इंटू में है, उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में होता है, सो यहाँ पे 21 इंटू 12 डिवाइडेड नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाइड क्यों नहीं करा, मल्टीप्लाइड अगर करोगे ना तो फिर मुझे काटना ही पड़ेगा, बाद में मल्टीप्लाइड करेंगे तो आसान हो जाएगा, तो ये सब आप करोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन जल्दी होगा, ये तरीका अपनाना होगा आपको। ठीक है, 7 टाइम्स 1 7 करते हैं और 7 टाइम्स 3 21 हो जाता है। ठीक है, सो 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 12 कितना बन जाता है 36। सो वैल्यू आपका जो बना n का वैल्यू यहाँ पे 36 आ गया आंसर, ये n का वैल्यू 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक मिनट, x प्लस 7 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। सबसे पहले हम लोग x के वेरिएबल को इधर रखेंगे, मुझे x मिला, एक माइनस यहाँ मुझे मिला क्या है 8x/3। ठीक है, लिख लिए हैं, ये भी देखो तो ये माइनस है, इधर ला के आएंगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमारे यहाँ 5x/2। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट साइड में 17/6 है, इसको एज इट इज़ लिखना है, और ये +7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -7। क्लियर है, अब हमने वेरिएबल को एक साइड कर लिए, कांस्टेंट को एक साइड कर लिए, अब इसका हम फर्दर काम करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक रखेंगे, सो 2 और 3 और 1 का एलसीएम लिखते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6। क्लियर है, सो 1 से अगर डिवाइड करेंगे इसको मुझे मिलेगा 6, 1 टाइम 6 होता है तो 6, और ये मुझे मिला मेरा कितना 6x माइनस 3 टाइम्स 2 6 होता है, 2 इंटू 8 कितना 16x। क्लियर है, यहाँ पे प्लस तो प्लस रखें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 3 6 होता है, 3 इंटू 5 कितना बना हमारा 15x, तो यहाँ 15x लिखना है। और आप देखो यहाँ पे 6 टाइम यहाँ पे कितना 42, तो 7 माइनस यहाँ पे 42/6 हो जाएगी। आप एक काम और कर सकते हो, नीचे नीचे काटा जा सकता है, ये वाला ये भी ये रूल है, नीचे नीचे काटा जा सकता है, अगर काटेगा तो काट लिया हमने। अब इसको ऐड करते हैं, देखो ये प्लस 15x और प्लस 6x, 15 + 6 कितना हो जाएगा 21x, तो मैंने लिखा क्या यहाँ पे 20x माइनस यहाँ पे मेरा माइनस में 16x एज इट इज़ लिख दिए, और इक्वल टू यहाँ पे आप करो 7 माइनस 42, तो अगर 42 से 17 माइनस करेंगे तो देखो आप एक काम करो 12 से 7 माइनस करते हैं तो 5। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है पर 2 मतलब 25, और ये बड़े वाला साइन लेना, ध्यान में रखना साइन को, ये -42 है तो माइनस यहाँ रख लेना माइनस। ठीक है, अब यहाँ माइनस करिए आप, अगर 21x से 16x माइनस करते हैं तो मुझे मिलता है 5, सो आपको मिला 5x विच इज़ इक्वल टू -25। ठीक है, क्लियर। अभी आप क्या करना, x का वैल्यू देखो 5 यहाँ पे इंटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो x इक्वल टू कितने होगी -25/5। क्लियर है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 टाइम्स 5 25, सो हमारा जो x का वैल्यू निकल कर आया यहाँ पे x इक्वल टू -5। ये और फर्दर जो हमारा इसका है और करने की जरूरत नहीं, जहाँ आपका सोल्यूशन मिलता है x इक्वल टू -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5 है। सो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड करना पड़े, क्योंकि हमारा 1/1 वाला टाइप बाई वाला सिस्टम नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे x माइनस 5 के साथ। ठीक है, ऐसा कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू आपको 3 को मल्टीप्लाइड करना है किससे x माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे 5 इंटू एक्स करते हैं तो मुझे मिलता है 5x, 5 इंटू 5 25, लेकिन बाबू पहले साइन का काम करना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है,
इक्वल टू 3 × x बनेगा हमारा 3x प्लस माइनस माइनस 9। ओके, नाउ अभी हमारे x का वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट को एक साइड में लेके जाएंगे, और हम कोशिश करते हैं हमेशा वेरिएबल वाले लेफ्ट साइड में। सो 5x माइनस यहाँ पे 3x विच इज़ इक्वल टू -9, और ये माइनस था उधर जाके 25 बन गया, पॉजिटिव 25। ओके, सो यहाँ पे अगर हम 5x माइनस 3x करेंगे तो मुझे मिलता है यहाँ पे 2x विच इज़ इक्वल टू 25 से -9 करते हैं तो हमको मिलता है 16, तो मेरा यहाँ पे 16। सो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2, काहे कि इंटू में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये सब ख्याल रखो आप लोग। सो 8 हो जाएगा। जब तक आपको रूल याद नहीं होगा, बेसिक नहीं क्लियर है, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे मैथमेटिक्स में कम से कम, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब बेस मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू मुझे मिला 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो 3t - 2/4 है और 2t + 3/3 और 2/3 - t। हम पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 12। ठीक है, तो 12 ले लिए हम, 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, मुझे मिलता है 3, 4 × 3 12 होता है, तो 3। ये 3 हम कहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे, इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाइड करेंगे पूरे नंबर को, 3t - 4 को। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जी यहाँ माइनस है तो माइनस एडिजिटीज, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा बनता है 4, और 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 2t प्लस यहाँ पे 3। क्लियर है, ये हो गया, इक्वल टू इधर भी आप करो 2/3 और ये -t हम आगे लाइन में करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 3 × 3 कितना होगा 9t। क्लियर है, 3 ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 बन जाएगा 12। ओके, नाउ 4 × 2 8 और ये -8 बना, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 12, ये बन गया है। y आपका 12 बना है, इधर आप एलसीएम ले लो तो आपके बनेगा 2 - 3t डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है, अभी आप अगर यहाँ पे करेंगे तो पहले हम वेरिएबल का वेरिएबल और कांस्टेंट का कांस्टेंट करेंगे। सो 90 - 80 कितना बन जाएगा मुझे t। क्लियर है, -12 और -12 बन जाएगा मेरा 24, माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 12 यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 - 3t एक बार लिख लेते हैं हम लोग, है ना। 3 यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे, मैंने आपको बोला नीचे नीचे कैंसिल काटा जा सकता है, तो 3 टाइम्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे उधर तो आपके बना यहाँ पे t - 24। ओके, और इधर मल्टीप्लाइड होता है 4 और ये 2 - 3t। क्लियर है, अभी इस साइड में हम कर रहे हैं तो एक लाइन हमारा t - 24 विच इज़ इक्वल टू 4 × 2 8 बना और 4 × 3 12, तो 12t बन गया। क्लियर है, नाउ हमारा जो t - 24 है, हम t को इधर वाले वैल्यू को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो t और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा बना 12t। ओके, इक्वल टू 8 और वो हमारा प्लस हो गया, कितना बनेगा 24। नाउ हम क्या करेंगे 12 + 1 13, सो 13t विच इज़ इक्वल टू 8 + 4 कितना बनेगा 32, तो हमारा 32 बन गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं t के वैल्यू निकालेंगे, सो t इक्वल टू 32 अपॉन कितना बनेगा 13। सो आपके वैल्यू जो हो गया t के वैल्यू वो निकल कर आ गया हमारा 32/13, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप बदल सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में तो बदल लेना, नहीं तो यहाँ पर भी करेक्ट है, कोशिश करना है मिक्स फ्रैक्शन बदल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यहाँ पे m वैल्यू देखिए क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 × m कितना बना 2m। क्लियर है, माइनस यहाँ पे हमारा जो m और ये +1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इक्वल टू 3 × 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस m और यहाँ पे आपको बन जाता है +2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नाउ आप क्या करो m का काम कर लीजिए, वेरिएबल 2m - m करेंगे तो मुझे मिलेगा m और ये +1 अपॉन हमारा 2। नाउ अगर देखो यहाँ पे 3 + 2 5, सो 5 - m बाई 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेंगे हम लोग, 3 करते हैं तो 3m हो जाएगा और इंटू 3 बन जाएगा, इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे मुझे कितना 5 - m। क्लियर है, नाउ अभी आप क्या करो 3m + 3 और यहाँ पे 2 × 5 10 - 2m। क्लियर है, अब आप क्या करो कि 3m और यहाँ पे हमें +2m। क्लियर, इक्वल टू 10 उस 3 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा देखो 3 + 2 बने 5m
विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 7, ठीक है। सो यहाँ m वैल्यू निकालना, या इंटू में उस साइड लेके जाएंगे डिवाइड में, तो बनेगा हमारा 7 अपॉन कितना 5। सो ये आंसर हो गया आपको m का वैल्यू 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ बोला सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना है, चलिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। बोला 3 इंटू 2 3t बना, माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, ये बना, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, ठीक है 10t, और इंटू करेंगे 5 इंटू 1 5। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं 3t है ना, और ये 10t को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10t इक्वल टू हमारा क्या होगा इक्वल टू 5, और ये माइनस उधर जाके लगे तो हमारे प्लस, ठीक है। सो 3t माइनस 10t माइनस 7t बन जाता है, और 7t इक्वल टू हमारा 9 और 5 14, तो बना 14। क्लियर है। मुझे निकालना एक्चुअली t, तो t इधर रखेंगे, माइनस 7 को उधर लेके मूव कराएंगे तो 14 माइनस यहाँ पे 7 आ जाएगी, 7 टाइम्स करते हैं तो 2 बन जाएगा। सो t इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ -2। सो योर वैल्यू विल बी -2 हमारा t का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 15 इंटू वाई हमारा बन जाएगा यहाँ पे 15y, 15 माइनस 4 तो हमारा बना 60। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, रख देंगे 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 2 इंटू 9 18। फिर यहाँ पे हम करेंगे 5 इंटू वाई 5y, और देखो प्लस और ये प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू 6 30, तो बना 30 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अभी आप क्या करो y का वैल्यू को हम सिंप्लीफाइड करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं तो बढ़िया लगेगा आपको। एक काम करो, एक स्टेप भले ही लगे लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी। 15y, ये -2y है ना, तो -2y को लिख लीजिए, ठीक है, और 5y है तो आप 5y को लिख लीजिए, मतलब y वाले टर्म को एक साथ लिखे मैंने, इसका मतलब ये है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख रहे हैं -60, यहाँ पे क्या होगा +18, और यहाँ पे बना हुआ हमारा कितना 30 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अभी हम क्या करते हैं ना, y वाला वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। तो देखो 15y और 5y कितना बना हमारा 20y बन गया, ठीक है, और ये -2y है तो 2y एज इट इज़ लिखिए। और आप देखो यहाँ पे -60 + 30 बन जाएगा मुझे -30, और यहाँ पे +18 विच इज़ इक्वल टू 0। नाउ अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20y माइनस y, तो बन जाएगा मुझे कितना 20y माइनस 2y, तो अब हो जाएगा 18y, क्या हो गया हमारा 18y। अब इसको सॉल्व करते हैं -30 और 18, ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा 12, और -12 होगी इक्वल टू 0। नाउ अभी आप सिंप्लीफाइड करते हैं y, तो हमारा ये वाला वैल्यू जो है ना इसको हम राइट साइड मूव करेंगे, तो मुझे 18y है और -12 को साइड मूव कराओगे तो कितना होगा +12। ओके। नाउ आप एक काम करो कि जो 18y है मुझे y चाहिए, 18 नहीं चाहिए, 18y के वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो 12 है और 18 को साइड मूव करा लो तो कितना हो जाएगा 18, ऐसा कर दिए। 6 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 6 टाइम 2 12 और 6 टाइम 3 कितना 18। सो हमारा जो वैल्यू आया y इक्वल टू 2/3 ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर भी हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो 3 इंटू 5 15, तो आपके आंसर हो यहाँ 15z हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 7 21, ठीक है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना, कभी गलत नहीं होगा, बाद में नंबर का फिर वेरिएबल का। सो -2 और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 9 18, और ये हमारा कितना बना z, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 11 22, तो 22 बना, इक्वल टू 4 इंटू 8 कितना बना 32, और बना हमारा z। 4 टाइम्स 13 मल्टीप्लाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 3 कितना होता है 7, मतलब सॉरी 4 3 जा 12 2 4 1 जा 4 + 1 5 52 -17 एज इट इज हमने लिखा। चलिए हम एक साथ वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले अच्छा रहेगा कि हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाला जो है 15z और -18z, तो मुझे मिलता है यहाँ पे कितना -3z, ओके, और -21 + 22 में मुझे मिलेगा कितना 1, तो 1 लिखा, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 32z माइनस ये 52 और 17 है, इसको हम काम कर लेते हैं एक बार, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 2 9 बनता है, और 5 + 1 6, दैट मीन 69 बनेगा। अभी हम वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, -3
जेड, ये 32 जेड को इधर लेके आएंगे तो -32 जेड बनेगा, विच इज़ इक्वल टू -69 और ये -1 हो जाएगा। अभी आप एक काम करो, -3 -32, सो माइनस माइनस प्लस 32 + 3 35 बनेगा। क्या बना? -35 जेड विच इज़ इक्वल टू -69 और -1 -70। साइन हमारा नहीं बदल रहा, इस साइन को नेगेटिव और इस नेगेटिव को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप एक लिखना एक बार 35 जेड है ना, विच इज़ इक्वल टू 70। ठीक है, नाउ हम अभी जेड निकालेंगे तो जेड इक्वल टू आप एक काम करो 70/35 लिखना है। क्या? 35 टाइम्स 1 35, 35 टाइम्स 2 70। ये मैं जानता था इसीलिए, अगर नहीं जानता तो छोटा छोटा करके कैंसिल आउट करना, आपको आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो हमारा 2 बन जाएगा। तो आंसर आपका जेड का वैल्यू जो हो गया वो 2 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज 2.2 का। फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल में बने रहें, ताकि अगले चैप्टर का भी आपको सोल्यूशन मिले सबसे पहले, और उसको भी देख पाएँ, उसको हेल्प हो पाएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, यहाँ पे डेसिमल वाला है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, डेसिमल वाला भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 0.25 है तो 0.25 लिख लेंगे एज इट इज़, है ना, और इंटू यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ हम लोग लिख लेंगे एफ। ओके, नाउ हम अब फिर से करेंगे यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाइड कर रहे हैं किसके साथ? 0.25 इंटू 3, तो 3 लिख दिया। सेम एज इट इज़ इधर भी उसी तरह से करेंगे 0.05 और इंटू हमारा बना यहाँ पे 10f और माइनस 0.05 इंटू 9, तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं। देखो 0.25 इंटू 4 करते हैं ना, तो मुझे मिलता है 1। ठीक है, क्या मिला है? 1। इसका मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे? 1f। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो देखो ऐसा मैं सिखा रहा हूँ आपको। 0.25 है ना, तो 0.25 का पॉइंट और हटाते हैं हमारे यहाँ 4, ऐसे करेंगे। इसको हटाएंगे तो देखो हमारे पास बनेगा 100। कितना बना? 100, क्योंकि पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 2 जीरो लगाया मैंने। 4 टाइम्स 25 करते हैं तो 100 हो जाता है, और ये 25 से कैंसिल कर जाए तो 1 बन जाता है। यानी आप सोचो कि 0.25 का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 1 मिलता है, तो 1f मिला। ओके, सो यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 0.25 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, ओके, 3 2 जा 6 + 1 7, 7 बन जाता है। 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो 0.07 यहाँ पे हो गया, 0.75 हो गया। सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.5। ठीक है, 0.5 मिलेगा, और ये f हो गया, तो f लिख लिया मैंने। नाउ इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45, तो 5 हो गया, और 909 और यहाँ पे बना 4। 2 के बाद पॉइंट लगाइए तो 0.05 हो गया, 0.45 हो गया। ओके, सो 1f और 0.5f को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, f लेके आगे 0.5 को इधर लेके आगे, तो 0.5 हमारा f हो गया। नाउ हम यहाँ पे -0.45 है, और इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो हमारा बनेगा 0.75। क्लियर है? अभी हम सोचो 1f से 0.5f माइनस कर देते हैं, मतलब एक से आधा का माइनस करते हैं, 0.5 मतलब आधा ही होता, तो मिले कितना मिलेगा? 0.5f। ठीक है, क्लियर यहाँ? अभी देखो इसको हम ऐड करते हैं, नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि -0.45 और 0.75 है, तो माइनस कैसे करते हैं? पॉइंट वाला भी एक बार देख लो आप। 75 यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे आपके पास 0.45 है, तो 45 लिख दिए हमने। 5 5 0 हो गया, 7 से 4 माइनस करते हैं 3, यानी 0.30 आ जाए। अब प्लस साइन है क्योंकि बड़े वाले का साइन लेना, 0.30 आ जाएगा। मुझे एफ निकालना, तो एफ इक्वल टू क्या करो आप, 0.30 डिवाइडेड अपॉन 0.5। ओके, नाउ देखो पॉइंट हमको हटाना है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा 30 लिख दिए, और यहाँ पे जो 5 है 5 लिख दिए। देखो ये पॉइंट है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट, उसके बदले में हमने 1 लिखा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? देखो 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 0 लग दो। ठीक है, और देखो पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट ऊपर में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ 1 0 लिखो। क्लियर है? 10 टाइम्स 10 100 होता है। ठीक है, और 10 टाइम्स 3 30 होता है। क्लियर है? सो आपके आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में निकालने की कोशिश करो। सो एफ इक्वल टू 3/5 छोड़ने के बजाय आप पॉइंट में निकालो, तो पॉइंट निकालोगे तो 3 से डिवाइड करो,
देखो पॉइंट जो 5 है ना ये छोटा है 5 से, तो आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं 0, तो हमारा 30 बन जाएगा। 5 टाइम 6 कितना बनेगा 30। सो हमारा क्या बना यहाँ पे 0 यानी 0.6। सो योर आंसर विल बी 0.6 फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसे ही हमारा वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले अब तक पहुँचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।